हेलो बच्चों। निखिल मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ट्रायंगल चल रहा था। यानी पिछली वीडियो में हमने क्या करा था कि ट्रायंगल के बारे में जाना था कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल की कंडीशन क्या थी बनने की, वो हमने पिछली वीडियो में सीखा था। आज देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल जो है यानी त्रिभुज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज जो है हम ट्रायंगल के बारे में ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे उनके टाइप्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा रिवीजन करवा दूं कि ट्रायंगल क्या था, क्या कंडीशन थी पिछली क्लास में। तो देखिए, मैं ट्रायंगल के बारे में आपको ये बात बताई थी कि ट्रायंगल किसे बोलते हैं। ट्रायंगल बोलते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को या बंद आकृति को आप क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ये बात मैं आपको बताई थी। फिर बताया था कि ट्रायंगल में यानी त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तीन कोण होते हैं, और तीन कोणों का योगफल यानी सम कितना होता है, 180 होता है। ये बात मैं आपको बताई थी। फिर आपको मैं ये भी बात बताई थी कि ट्रायंगल का सम जो है वो 180 डिग्री कैसे होता है। वो पोलेगन यानी बहुभुज से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90। इसके बाद मैं कंडीशन आपको बताई थी कि ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है बनने की। ट्रायंगल की कंडीशन, तीन कंडीशन आपको बताई थी। क्या पहली कंडीशन क्या थी कि अगर आप किन्हीं भी दो साइड को अगर ऐड करते हैं ट्रायंगल की, तो वो थर्ड साइड से क्या आना चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। तो जब ही आपका क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। फिर ना बनने की कंडीशन क्या थी कि अगर आप दो साइड को ऐड करते हैं तो वो थर्ड साइड के इक्वल नहीं आना चाहिए, या अगर आप दो साइड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो थर्ड साइड से छोटी नहीं आनी चाहिए। तो ये कंडीशन हमारी ट्रायंगल बनने की थी। लेकिन देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा बेसिक बता दूं कि ट्रायंगल जो है वो हमारे अकॉर्डिंग टू साइड होते हैं और अकॉर्डिंग टू एंगल होते हैं। यानी एक तो कोणों के आधार पर, एक भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होते हैं। तो आज उन्हीं के ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टाइप्स टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए, त्रिभुज के प्रकार कैसे करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। मैं आपको क्या बताया कि त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, वो दो तरीके से आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। यानी दो तरीके से आप उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक तो भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। तो सबसे पहले क्या बताया मैं, त्रिभुज के जो प्रकार होंगे हमारे, वो कितने प्रकार से बताया मैं आपको। एक तो होगा टाइप्स ऑफ, सॉरी, अकॉर्डिंग टू साइड। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू साइड यानी इसका मतलब होगा भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर। दूसरा क्या होगा हमारा, अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल यानी इसका मतलब है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भुजा के आधार पर। देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं बेसिकली। सबसे पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास होता है कौन सा, देखिए, टाइप्स जो है तीन हैं। तो आप उन्हें आगे पीछे कहीं पर भी लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये बात पता रहनी चाहिए कि कोण के जो प्रकार, वो त्रिभुज के जो प्रकार है भुजा के आधार पर, वो कितने बताए, बेसिकली में तीन बताए आपको। तो सबसे पहला है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल।
आइसोस्केल्स ट्रायंगल। दूसरा होता है आपका स्केलन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज इंग्लिश में से बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। तीसरा आपका होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखिए मैं आपको क्या बताया है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार होंगे। सबसे पहला समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल्स ट्रायंगल। दूसरा क्या बताया है आपको? विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलन ट्रायंगल। तीसरा आपको क्या बताया है? समबाहु त्रिभुज यानी इसका मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इन्हीं के बारे में प्रत्येक के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। तो पहले थोड़ा समझिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल्स ट्रायंगल आया है। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता क्या है यानी समद्विबाहु त्रिभुज? देखिए आप थोड़ा हिंदी में चलिए। यहाँ पे बोला है समद्विबाहु। सम का मतलब बराबर यानी समान। द्वि द्वि का मतलब दो यानी टू। बाहु बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। यानी जिसकी दो भुजा बराबर होगी उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोल देंगे। और त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3। अगर उसमें से आपको टू साइड यानी दो भुजा बराबर दिखती है तो कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आइए बात आपकी समझ क्या बोल रहा है मैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा यानी आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होगा। देखिए त्रिभुज में आपके पास 3 साइड होती है, 3 भुजा होती है। अगर उनमें से कोई भी 2 साइड या 2 भुजा अगर बराबर होती है और थर्ड साइड यानी भुजा अलग होती है तो वो कौन सा त्रिभुज आपका? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लिया। देखिए मैं यहाँ पे क्या करा कि एक त्रिभुज बनाया, एक ट्रायंगल बनाया। यहाँ पे है ए बी सी। देखिए एक साइड 6 है, एक साइड 6 है, एक साइड क्या है? 5 है। ठीक है। तो क्या इसमें 2 साइड इक्वल है? जब 2 साइड इक्वल है, देखिए 6 और 6 इक्वल है, थर्ड साइड क्या है? अलग है। तो इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 होती है। कितनी बराबर है? 2 बराबर है। थर्ड क्या है? अलग है। तो यही तो बात आपको बताई मैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कि जिसकी दो भुजा यानी टू साइड आर इक्वल एंड थर्ड साइड क्या डिफरेंट या अनइक्वल इज कॉल्ड ऑफ क्या? आइसोस्केल्स ट्रायंगल। यानी जिसकी दो भुजा बराबर होगी और तीसरी भुजा क्या होगी? अलग होगी, उसे आप समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये 6 है, ये 6 है, ये 5 है। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं भाई अल्फाबेट्स में। ए बी सी आपका ट्रायंगल है। यहाँ पे साइड ये ए है, ये ए है, ये साइड क्या है आपकी? सी है, स्मॉल सी। या बी ले लीजिए आप इसको। तो ये बात देखिए कि दो साइड इक्वल है, थर्ड साइड क्या है? अनइक्वल है। तो कौन सा त्रिभुज है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। तो बात समझ में आई आपके समद्विबाहु त्रिभुज की। तो यानी जिसमें दो भुजा बराबर होगी, तीसरी क्या होगी? अलग होगी। तो आप उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा है भाई? दूसरा है आपका विषम बाहु त्रिभुज यानी इसका मतलब है स्केलन ट्रायंगल। अब देखिए स्केलन ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है? स्केलन ट्रायंगल किसे बोलते हैं यानी विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होगा? देखिए नाम से ही पता चल रहा है विषम। विषम का मतलब डिफरेंट यानी अलग। अलग यानी इसका मतलब क्या है भाई? त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 होती है। तो 3 विषम, विषम का मतलब अलग अलग। यानी इसका मतलब है कि जिस त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होगी? अलग अलग होगी, तो उसे ही आप क्या बोल देंगे? विषम बाहु त्रिभुज बोल देंगे। यानी इसका मतलब है स्केलन ट्रायंगल बोल देंगे। आइए बात समझ में आपकी। यानी इसका मतलब है कि तीनों साइड ही इसमें क्या होगी? डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। तो आप उसे ही क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। तो देखिए जैसे अलग अलग कैसे होगी। मेरे पास क्या है? यहाँ पे एक ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल है ए
बी सी। अब इसमें क्या है कि तीनों साइड अलग अलग होनी चाहिए। अलग अलग का मतलब है कि देखिए एक साइड 6 होगी, एक साइड यहाँ पे क्या होगी 5 होगी, एक साइड क्या होगी 4 होगी। तो आप क्या बता सकते हैं कौन सा ट्रायंगल है? विषमबाहु त्रिभुज है। क्यों है विषमबाहु त्रिभुज? क्योंकि इसमें तीनों भुजा अलग अलग है, यानी जो 3 साइड है इसमें वो डिफरेंट है, अलग अलग है। एक 6 है, एक 5 है, एक 4 है। तो इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल है? स्केलन ट्रायंगल है, यानी विषमबाहु त्रिभुज है। आप अल्फाबेट्स में कैसे लिख सकते हैं? देखिए हमारे पास क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा ए बी सी। एक की साइड ए है, एक की साइड बी है, एक की साइड सी है। क्या साइड अलग अलग है? तो जब अलग अलग है तो इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज। जब बात आपकी समझ में आई, क्या बोल रहा मैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, यानी स्केलर ट्रायंगल के बारे में, कि भैया जिसमें तीनों भुजा अलग अलग होगी तो उसे ही आप क्या बोल देंगे, विषमबाहु त्रिभुज बोल देंगे। आई है बात आपकी समझ? कुछ प्रॉब्लम इसमें? तो देखिए अगला क्या है भाई, अगला है आपका ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, जिसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल होता है कंपटीशन में भी, और अदर जो आपके 10 12 जितने भी है सब, उसमें क्या होता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा, देखिए भी यहाँ पे क्या है, सम। सम का मतलब क्या होगा, समान यानी बराबर। बाहु, बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा। और त्रिभुज का मतलब आपको पता ही है। तो यानी सम, सम का मतलब समान बराबर, क्या बराबर, तीनों भुजा। बाहु का मतलब क्या, भुजा। भाई सम का मतलब क्या होगा, समान। बाहु का मतलब क्या होगा, भुजा। और त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3 होती है। यानी इसका मतलब क्या है, जिस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होगी उसे ही आप क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल देंगे। तो 3 साइड आर इक्वल इज कॉल्ड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है उसे ही आप क्या बोल देंगे, समबाहु त्रिभुज बोल देंगे। तो देखिए मेरे पास क्या है कि एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी। अब इसमें क्या है कि तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तो देखिए एक साइड 6 है, एक साइड 6, एक साइड 6 है। तो तीनों साइड क्या है, तीनों भुजा क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो इसका मतलब क्या है, कौन सा ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। अगर मैं बात करूं, देखिए अल्फाबेट्स में मेरे पास क्या है कि ट्रायंगल है ए बी सी। अब देखिए एक साइड ए है, एक साइड ए है, एक साइड क्या है, ए है। तो इसका मतलब क्या है, तीनों साइड इक्वल है। तो जब तीनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। यह बात आपकी समझ में आई। तो ये ट्रायंगल के जो हमने टाइप्स पढ़े हैं वे किसके अकॉर्डिंग पढ़े हैं, किसके अनुसार पढ़े हैं, साइड के अनुसार। तो बेसिकली मैं आपको क्या बोल रहा है कि कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से भी, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल्स ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलर ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या क्या बताया है इनके बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा, जिसकी दो भुजा क्या होगी, बराबर होगी, और थर्ड साइड क्या होगी, तीसरी भुजा क्या होगी, अलग होगी, उसे क्या बोल देंगे आप, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी 2 साइड आर इक्वल एंड थर्ड साइड डिफरेंट इज कॉल्ड ऑफ क्या, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। और दूसरे में क्या बताया है, विषमबाहु त्रिभुज, यानी इसका मतलब क्या, स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल के बारे में क्या बताया, विषम, विषम का मतलब अलग, यानी जिस त्रिभुज में, त्रिभुज की यानी जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होगी, अलग अलग होगी, उसे आप क्या बोल देंगे, विषमबाहु त्रिभुज। यानी कि 3 साइड आर डिफरेंट, 3 साइड आर डिफरेंट इन ट्रायंगल, तो इज कॉल्ड ऑफ क्या, इज कॉल्ड ऑफ क्या, स्केलर ट्रायंगल। देखिए ये हम आपको यहाँ पे बता रखा है। अब इसके बाद कौन सा ट्रायंगल बताया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, तो उसे ही आप क्या बोल देंगे, समबाहु त्रिभुज। यानी 3 साइड आर इक्वल इन ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑफ क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या इतनी बात आपके समझ में आई। तो देखिए हमने ये क्या पढ़ा है, किसके बारे में पढ़ा है, ये किसके बारे में पढ़ा है, ये अकॉर्डिंग टू साइड, त्रिभुज के प्रकार में अकॉर्डिंग टू साइड पढ़ा है कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने 3 पढ़ लिए। अब इसके बाद क्या आता है,
अकॉर्डिंग टू एंगल। तो देखिए अकॉर्डिंग टू एंगल को समझिए कि अकॉर्डिंग टू एंगल क्या होता है। देखिए अकॉर्डिंग टू एंगल यानी इसका मतलब है कोणों के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली इसमें भी क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से होंगे, तो देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहले आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, इसे इंग्लिश में आप बोलते हैं एक्विट एंगल ट्रायंगल। एक्विट एंगल ट्रायंगल, एक्विट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद होता है आपका थर्ड अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यानी इसका मतलब होता है ओब्ट्यूज, ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला आया है हमारा न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्विट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक्विट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, इस बात को समझिए। देखिए एक्विट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे क्या है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, क्या है, एक एक्विट ट्रायंगल है ए बी, सॉरी एक ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी। ठीक है, तो देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है और वो कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए, न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो यानी न्यून कोण त्रिभुज किसे बोलते हैं, देखिए जिस त्रिभुज में प्रत्येक एंगल की वैल्यू, मैं क्या बोल रहा है, जिस त्रिभुज में प्रत्येक एंगल यानी कोण की वैल्यू का मान 90 अंश से छोटा होगा तो आप उसे ही क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। आइए बात आपकी समझ में, मैं क्या बोल रहा है, जिस त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 90 अंश से छोटा होता है तो उसे ही आप क्या बोलते हैं, एक्विट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई मेरे पास क्या होगा, ए बी सी एक ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो मैं क्या करा, देखिए मेरे पास इसमें क्या है, 3 एंगल होने चाहिए और वो सारे के सारे एंगल 90 अंश से छोटे होने चाहिए। तो जब 90 अंश से छोटे होने चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एंगल को ले लेता हूँ 40 डिग्री। ठीक है भाई, एक एंगल को ले लेता हूँ भैया 60 डिग्री और एक एंगल को ले लेता हूँ मैं 80 डिग्री। तो मुझे एक बात बताइए, क्या तीनों एंगल में, प्रत्येक तीनों एंगल यानी तीनों एंगल में क्या कोई एक एंगल ऐसा है जो 90 से ऊपर हो, है तो नहीं, क्योंकि एक 40 है, एक 60 है, एक 80 है। इसका मतलब क्या है, न्यून कोण त्रिभुज ही तो है, क्योंकि मैं क्या बताया आपको कि प्रत्येक एंगल 90 अंश से छोटा होना चाहिए, उसे ही आप क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो देखिए क्या इसमें प्रत्येक एंगल क्या हमारे पास 90 से लेस देन है, तो 90 से अगर लेस देन है तो इसका मतलब कौन सा त्रिभुज होगा हमारे पास, न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्विट एंगल ट्रायंगल होगा। बताइए समझ में आया एक्विट एंगल ट्रायंगल क्या है। चलिए इसके बाद दूसरी है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल उसे बोलते हैं जिस ट्रायंगल में, जिस ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री है, यानी जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का है तो आप उसे क्या बोल देंगे, समकोण त्रिभुज बोल देंगे। यानी हमारे पास क्या है कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री है तो उसका मतलब कौन सा ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो देखिए जैसे कि मैं क्या काम करा कि एक ट्रायंगल बना लिया ए बी
सी। तो देखिए एंगल बी पे यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल क्या है 30 डिग्री, और एक एंगल क्या है 60 डिग्री, ठीक है। तो 30 एंड 60। तो मुझे एक बात बताइए, क्या एक एंगल 90 डिग्री है? तो जब एक एंगल 90 डिग्री है तो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। क्योंकि यही बात मैं आपको बताई समकोण त्रिभुज के बारे में कि किसी त्रिभुज में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो इसका मतलब कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या बात समझ में आई राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में? अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे अभी अकॉर्डिंग टू साइड इक्विलेटर ट्रायंगल पढ़ा है। अब देखिए इनमें भी बहुत सा बेसिकली है, ठीक है। अभी मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ, इसके बाद प्रत्येक को हम ट्रायंगल को लेंगे, उसे फिर डिफाइन करेंगे कि जैसे कि इक्विलेटर ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती है पेपर में, ठीक है। तो अभी तो हम ओनली क्या सीख रहे हैं, इनके बारे में जान रहे हैं कि कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं, किस कैसे अकॉर्डिंग टू होते हैं, ये बात सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है अधिक कोण त्रिभुज, यानी इसका मतलब है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। भाई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या बात है, जैसे कि एक्विट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या थे, क्या थे, 90 अंश से छोटे होने चाहिए। समकोण त्रिभुज में क्या बताया है, एक एंगल कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में यानी अधिक कोण त्रिभुज में क्या बात होगी, अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा आता है, यानी 90 से मोर देन आता है, तो कौन सा ट्रायंगल होगा आपके पास, अधिक कोण त्रिभुज, यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जैसे एग्जांपल, भाई एग्जांपल क्या है कि मेरे पास क्या है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए बी सी मेरे पास एक ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक एंगल जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 90 अंश से होना चाहिए बड़ा। तो मैं क्या काम करा कि एक एंगल को क्या ले लिया भैया 120 डिग्री ले लिया, ठीक है। एक एंगल मेरे पास क्या है 30 डिग्री है, एक एंगल मेरे पास क्या है 30 डिग्री है। क्या एक एंगल 90 से ऊपर है, क्या एक एंगल 90 से ऊपर है, मोर देन है। तो जब 90 से ऊपर है तो यही तो बात है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की, कि एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 मोर देन, यानी 90 से बड़ा होना चाहिए। तो जब 90 से बड़ा होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है, कौन सा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो मैं क्या बताया, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू एंगल के अकॉर्डिंग मैं क्या बताया, अकॉर्डिंग टू एंगल के अकॉर्डिंग टाइप्स जो है ट्रायंगल के वो क्या है, सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज, यानी एक्विट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है कि किसी त्रिभुज में अगर तीनों एंगल 90 अंश से छोटे हैं तो उसका मतलब क्या है, क्या है, नॉन कोण त्रिभुज यानी एक्विट एंगल ट्रायंगल। एग्जांपल आपको बताया है, देखिए 40 और 60 80 यानी 40 60 80। क्या एक एंगल, वो तीनों एंगल क्या 90 से छोटे हैं, तो उसका मतलब कौन सा ट्रायंगल है, एक्विट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं बात करूं समकोण त्रिभुज की यानी राइट एंगल ट्रायंगल की, क्या बताया राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या बताया कि एक एंगल यानी एक कोण कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। तो उसे ही तो आप क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो देखिए एक एंगल जो है हमारे पास कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, एक 30 एक 60। क्या एक एंगल 90 डिग्री का है, तो कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसके बाद कौन सा ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या बता कि एक एंगल जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए। तो जब 90 से बड़ा होना चाहिए तो देखिए कौन सा 120 30 30। तो एक एंगल किससे बड़ा है, 90 से छोटा, वो बड़ा है यानी मोर देन है। तो उसका मतलब कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो देखिए ये जो थे हमारे क्या थे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल थे, अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल। तो देखिए ये तो जो है हमारे पास बेसिकली इनके टाइप्स थे। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको इक्विलेटर ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।